क्या इस बजट में रियल एस्टेट इंडस्ट्री की उम्मीदों पर पानी फिर गया? क्या होम बायर्स को फिर से खाली हाथ लौटना पड़ा, या फिर वो मिडिल क्लास जो नए घर के सपने संजो के रखे हुए था, उनके सपने सपने ही रह जाएंगे? क्या रहा इस बजट में रियल एस्टेट के लिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंफ्रा सर्किल में। और आज हम इन्हीं पहलुओं पर बातें करेंगे, चर्चा करेंगे कि इस बजट में रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए क्या पॉजिटिव्स थे, क्या नेगेटिव्स थे, कुछ था भी या नहीं था। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा, और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी बातें कैसे लग रही है आपको। दोस्तों, बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री का डायरेक्टली कहीं कोई मेंशन नहीं किया है, ना कुछ टैक्स रिफॉर्म्स की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट इम्पैक्ट कुछ भी नहीं था रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए। हाँ, लेकिन कुछ विश्लेषकों की माने तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि ये बजट एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन बजट है, जिसका रिटर्न 3 से 4 साल या 5 साल बाद आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने की बात की गई है, जहाँ पे ओवरऑल इकोसिस्टम बूस्ट करने की बात की है, जहाँ पे नए शहर बसाने की बात की गई है, जहाँ पे नए कॉरिडोर्स लगाने की बात की जा रही है, जहाँ पे नए इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, जहाँ पे मेट्रो में जो कंजेशन है उसको डीकंजेस्ट करने की बात की जा रही है, और जहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जा रही है। क्या ये थे अनाउंसमेंट्स? हम एक एक करके सुनते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तो था रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश इस बजट में अनाउंस किया गया है, जो कि है 12.2 लाख करोड़ का, जिसके अंदर सड़क, रेल, पोर्ट, अर्बन इंफ्रा, इन सबको बूस्ट करने की बात की जा रही है। दूसरा अनाउंसमेंट रहा फिस्कल डिसिप्लिन को जारी रखना, यानी कि जो 4.3% का जो लक्ष्य रखा गया है उसको हम मेंटेन करेंगे, उसको हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनका भरोसा बना रहेगा, जो ब्याज दरें हैं वो लिमिट में रहेंगी। तीसरी सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी 7 नए रेल कॉरिडोर्स को बनाने की। दोस्तों, ये नए रेल कॉरिडोर्स टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के थ्रू जाएंगी। वाराणसी से हम सिलीगुड़ी की बात कर लें, या दिल्ली से वाराणसी की बात कर लें, या हैदराबाद से बैंगलोर की बात कर लें, ये सारे छोटे शहरों को टच करते हुए जाएंगी, जहां पे उन शहरों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। चौथी बड़ी अनाउंसमेंट थी सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के बारे में, जहां पे जैसा मैंने कहा, मेट्रोज को डीकंजेस्ट करने की बात की जा रही है। तो 5,000 करोड़ का एक निवेश फंड यहाँ बनाया गया है, जहाँ पे टीयर 2 एंड छोटे शहर जो हैं उनको डेवलप करने की बात हम कर रहे हैं इस बजट में। पांचवा अनाउंसमेंट सबसे बड़ा इनफैक्ट सेमीकंडक्टर के लिए रहा। हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर जो मिशन है हमारा 1.0, उसके अंदर किस तरीके से इस इंडस्ट्री पे ध्यान दिया गया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 हम लागू करेंगे, जहाँ पे हम चिप मैन्युफैक्चरिंग पे बढ़ावा देंगे, जो हमारे टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं उनको पुश करेंगे यहाँ पे। छठी अनाउंसमेंट थी रेलवे और फ्रेट कॉरिडोर को लेकर। सरकार ने कहा है कि जो एग्जिस्टिंग रेलवे और फ्रेट कॉरिडोर्स हैं उनको अपग्रेड करेंगे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा कि ट्रांसपोर्ट की जो लागत है वो लगातार कम होती जाएगी, तो हमारी जो कीमतें हैं, इन्फ्लेशन है, वो कंट्रोल में रहेगा। सातवां बड़ा अनाउंसमेंट रेयर अर्थ मिनरल्स के इंडस्ट्री को लेकर था, जहां पे रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है। 4 स्टेट्स को चुना गया है जो कि मिनरल रिच स्टेट्स हैं, जैसे कि ओडिशा हुआ या आंध्र प्रदेश हुआ। इस तरह के स्टेट्स को के अंदर हम रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर बनाएंगे। दोस्तों, 8वीं अनाउंसमेंट थी ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटाइजेशन के बारे में, जहां पे भारत ट्रेड नेट एक पोर्टल लॉन्च करने की बात की गई है, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस वहां पे होंगी। जो बाहर के निवेशक यहाँ आना चाहते हैं, जो बाहर की कंपनीज यहाँ पे आना चाहती हैं, या फिर आपको भी अगर कंपनी चला खोलनी है तो आप इसके थ्रू क्विक अप्रूवल्स ले सकते हैं। टैक्स कंप्लायंस को भी सिंप्लीफाई करने की बात की गई है। जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में जो अनाउंसमेंट्स की गई थी, उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजंस किए हैं। और 10वीं अनाउंसमेंट है गवर्नमेंट लैंड मोनेटाइजेशन को लेकर, जो कि रीट्स के थ्रू किया जाएगा। तो ये एक अगेन रियल एस्टेट से जुड़ी खबर थी। डायरेक्ट तरीके से अगर हम बात करें तो इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एंट्री हम देखेंगे, और कमर्शियल रियल एस्टेट को बढ़ावा दिखता हुआ दिखेगा यहाँ पे। तो दोस्तों, ये तो थे मेजर 10 अनाउंसमेंट्स जो इस बजट में की गई हैं, जो कि डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट ड्रिवन बजट्स हैं, बिजनेस को बढ़ावा देने वाली बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने वाली बजट है। बट इनका रियल एस्टेट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हम बातें करेंगे अब। तो दोस्तों, 5 अहम अनाउंसमेंट्स हैं जिसका रियल एस्टेट के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है।
पहला है सिटी इकोनॉमिक रीजन्स की जो बात की गई थी, उसके अंदर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ को हम प्रमोट करेंगे। वहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाएंगे, टाउनशिप बनाएंगे, इको पार्क्स बनाएंगे वहाँ पे। तो ये एक डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, जहाँ पर रिटेल्स बनेंगी, मॉल्स बनेंगी, तो एक डिमांड में बूस्ट आएगा। दूसरा है रीट मॉडल से कमर्शियल रियल एस्टेट को बूस्ट देना। जैसा कि हमने देखा, गवर्नमेंट अपने लैंड को मोनेटाइज करने की बात कर रही है रीट्स के थ्रू, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो कमर्शियल रियल एस्टेट है उसको बढ़ावा दिखेगा। तीसरा अनाउंसमेंट जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा रियल एस्टेट को, वो है रेल एंड रोड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जो बात की गई है। जैसे नए फ्रेट कॉरिडोर्स की बात की जा रही हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बूस्ट करने की बात की जा रही हो, उसके तहत जहाँ जहाँ से भी वो सड़कें गुजरेंगी, जहाँ जहाँ से भी वो फ्रेट कॉरिडोर गुजरेगा, उन सिटीज़ में आपको नए टाउनशिप्स देखने को मिलेंगी, नए कमर्शियल एक्टिविटीज देखने को मिलेगा। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करेगा रियल एस्टेट के ऊपर। चौथी अनाउंसमेंट थी मैन्युफैक्चरिंग पुश को लेकर। अगर हम बात करें नए माइनिंग बेल्ट बनाने की, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, या फिर सेमीकंडक्टर के जो फैक्ट्रीज है उसको लगाने की, तो जहाँ जहाँ पे भी ये डेवलपमेंट होगी, वहाँ वहाँ के हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, कमर्शियल को बढ़ावा मिलेगा, और नए इकोसिस्टम डेवलप होते हुए हम देखेंगे। और पांचवा ऑफ कोर्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात थी, जहाँ पे भारत ट्रेड .net की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे ही हम बात करते हैं, तो ओवरऑल इकोसिस्टम को बूस्ट मिलता है, तो रियल एस्टेट को अपने आप उससे फायदा होता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरीके से बिना रियल एस्टेट को डायरेक्ट मेंशन करते हुए वित्त मंत्री जी ने रियल एस्टेट को एक बढ़ावा देने वाला बजट पेश किया है, जहाँ पे हाउसिंग डिमांड बढ़ेंगी, डिकंजेशन होगा मेट्रो सिटीज़ का, नए कमर्शियल एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, जमीन के दरों में जो लैंड रेट्स हैं उसमें पुश मिलेगा, और कमर्शियल रियल एस्टेट को बढ़ावा देखने को मिलता है। हमारे लिए क्या टेक अवे है? तो हमारे लिए टेक अवे ये है कि ये जो भी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जहाँ जहाँ पे भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उन सिटीज़ को आप ट्रैक करें, उन डेवलपमेंट्स को आप ट्रैक करें। जहाँ पे भी ये डेवलपमेंट्स अनाउंस हो रहे हैं, वहाँ के लैंड के आप प्राइसेस को चेक करें। अगर आपके बजट में है तो आप वहाँ पे जाकर भी खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ दिनों बाद प्राइसेस बढ़ेंगी। कमर्शियल रियल एस्टेट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो रीट्स के थ्रू आप कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। अगर आप ऑफिसेज और मॉल्स या रिटेल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन जगह पे जहाँ पे भी जो कॉरिडोर्स बनने की बात हो रही है, नए फैक्ट्रीज लगने की बात हो रही है, वहाँ के आसपास के आप डेवलपमेंट को ट्रैक करें, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वैसे हॉट स्पॉट्स होंगे जो अगले 3 से 4 या 5 सालों में आपको काफ़ी बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं, या अगर आप होल्ड करना चाहें तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बन सकता है। तो दोस्तों, ये तो थी इस साल के बजट की बात। डेफिनेटली इसके अंदर हम डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं देखते हैं, कोई टैक्स कटौती नहीं की गई है, कोई रिफॉर्म अनाउंस नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप एक समझदार इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक समझदार निवेशक हैं, तो इस बजट में आपके लिए बहुत कुछ है। हमने कोशिश की है कि हम सिंप्लीफाई करके इस बजट को आपको समझाएं। आपके हिसाब से बजट कैसा था, आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि हमने जो बातें आपको कही वो कैसी लगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।